डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में बच्चों आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, लेक्चर 39 के माध्यम से आपको एग्जाम्पल बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिनको आपको इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। आपका चैप्टर बच्चों एक कल कंप्लीट हो गया था। इसमें एक दो एग्जाम्पल बच्चों में आपको इंपॉर्टेंट है जो आपका एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों यहाँ एग्जाम्पल है बच्चों, पेज नंबर आपका होगा 52 पर देखना सभी स्टूडेंट। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों मैंने पहले ही बताया था इस टाइप का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है, 2 अंकों वाली संख्या। ठीक है बच्चों, याद रखिए। अब इसकी पहचान क्या है? 2 अंकों की एक संख्या तथा अंकों के परस्पर, बच्चों यहाँ पर परस्पर मतलब आपस में बदलने पर जो प्राप्त संख्या का योग है वो 132 है, यानी बच्चों 132 है। यदि संख्या में 12 ऐड कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या, प्राप्त का मतलब जो बनी संख्या अंकों के योग की 5 टाइम्स यानी बच्चों 5 गुनी हो जाएगी। तो ये नंबर पूछे जा रहा। तो बच्चों इस टाइप के सवाल में ध्यान रखना, क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो और हमेशा इकाई और दाई होना चाहिए जब भी अंकों क्वेश्चन होना चाहिए। तो सबसे पहले आप मान लीजिए, सपोज दैट, माना दाई का जो अंक है 10 डिजिट, यानी बच्चों दाई का जो अंक है आप उसको x मान लो, और जो बच्चों इकाई का अंक है यानी यूनिट डिजिट उसको आप y मान लीजिए। इकाई का जो अंक है उसको बच्चों y मान, मर्जी आप कोई सा मान ले, y आप दाई मानो या x मानो, बेटर ये है y आपको इकाई मानना बेटर है। अब इसमें यहाँ पे एक संख्या बना लीजिए बच्चों। अब 2 अंकों की बात है तो हमने इकाई दाई होनी चाहिए इसमें। अब 2 अंकों की संख्या बना लीजिए 10 इंटू दाई का जो अंक है प्लस के इकाई का जो अंक है। अब बच्चों दाई का अंक अपना x माना था और ये y, इसको आप संख्या मान लीजिए। ये काम तो बच्चों हर क्वेश्चन में आपको कर लेना है। अब प्रश्न में क्या कहा जा रहा है बच्चों, 2 अंकों की एक संख्या तथा अंकों को परस्पर बदलने पर, बच्चों पहले अंक परस्पर बदल लो। भाई परस्पर का मतलब मान लें यहाँ पे आप 32 है, बाई 2 यहाँ जाएगा 3 यहाँ, मतलब जो इकाई का वो दाई बनेगा यहाँ पे क्लियर है बच्चे, और 2 आएगा इकाई का। इसको बोलते हैं बच्चों परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्याओं का योग। भाई इस अंकों को हमने y प्लस के x आ गया, देखो बच्चों का, तथा अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्याओं का योग। प्राप्त संख्या क्या थी बच्चों, यहाँ हमारे पास क्या थी 10x प्लस के y, वो बराबर दे रखा 132। सवाल समझो बच्चों लैंग्वेज को। सबसे पहले आपको इकाई का अंक मान लेना चाहिए, इसके बाद दाई का अंक आपको x मानना चाहिए, और ये आपका बच्चों आ जाना चाहिए कि 10 मल्टीप्लाई दाई का अंक प्लस के इकाई, यानी 10 इंटू एक्स प्लस के वाई आपके नंबर्स हो गया, संख्या होगी। अब इसने प्रश्न में कहा 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की तो एक संख्या तथा अंकों के परस्पर बदलने पर, बच्चों 2 अंकों की एक संख्या तो ये होगी। इसके बाद में कहा तथा अंकों के परस्पर बदलने पर, y यहाँ पर आ जाएगा x यहाँ पर आ जाएगा, तो उनका जो योग है प्राप्त संख्याओं का योग 132 है। अब बच्चों यहाँ 10y और 1y, बच्चों कितना हो गया 11y, और 10x और 1x 11x, और बच्चों इनको ऐड कर दीजिए 11y। एक बार बच्चों ये वेरीफाई कर लेना कि 11 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो 11 से डिवाइड हो रहा है बच्चों, ये ऐसे भाग दिया करो, 11 बन जा 11 कितना बच्चा 2, 11 2 या ये 12 बार, इसको आप इक्वेशन नाम दे दीजिए। ठीक है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन बच्चों दूसरी शर्त से, ये तो प्रथम शर्त थी बच्चों, यदि संख्या में, यहाँ तक तो बच्चों पहली क्वेश्चन तैयार होगी, यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए, बच्चों देखो यदि संख्या में 12 ऐड कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या अंकों के योग की 5 गुनी हो जाएगी। प्राप्त संख्या देखो बच्चों, इसने कहा यदि संख्या में, भाई संख्या हमारे पास क्या थी, ध्यान दो बच्चों 10x प्लस के y, इसमें नु कह रहा यदि हमने 9 12 बच्चों 12 ऐड कर दिया जाए। अब लैंग्वेज समझनी है, तो प्राप्त संख्या मतलब बराबर में जो आई, अंकों के योगफल, अंक क्या थे बच्चों x और y, उनका योगफल करो।
उनकी क्या है बच्चों 5 गुना। बस यहाँ तक बच्चों क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसको समीकरण 1 बना लीजिए, इसको इससे 2 आ जाएगी और सोल्व करने के बाद एक्स वाई की जो वैल्यू होगी वही आपका फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखना 10x प्लस के 5, ये प्लस के 12 हो गया भाई, 5 की मल्टीप्लाई करो प्लस के 5y, सिंपल है बच्चों। अब यहाँ 5x इधर जाकर माइनस के हो रहे तो प्लस के 5x, और 5y इधर जाकर माइनस का हो रहा तो बच्चों माइनस के 4y, और ये 12 इधर जाएगा बच्चों माइनस का हो। क्लियर है। अब बच्चों इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, भाई इक्वेशन यहाँ पे देखना प्यारे बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब बच्चों फ्रॉम फर्स्ट में मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये तो x के बराबर करो या y के, हमने से मल्टीप्लाई y के बराबर करना चाह रहे तो 4 से मल्टीप्लाई, यदि x के इक्वल करने चाह रहे गुणांक तो वहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, तो 4 की मल्टीप्लाई करो 4x प्लस के 4y। बच्चों याद रखा करो मल्टीप्लाई इधर भी होगी, 12 चौक 48। क्लियर है बच्चों। अब दूसरी जो इक्वेशन आई इसको वैसे आप 1 से मल्टीप्लाई करो ना करो वैसे दिखा दिया करो, तो 5x माइनस के 4y और साइड में माइनस के 2। बच्चों जोड़ने पे काम चला, जब भी एक प्लस का और एक माइनस का सेम नंबर हो तो कितने हो गए बच्चों 9। अब यहाँ पे जोड़ने पे 8 मत 2 गई 6, और यहाँ बच्चों 4 मत 1 गए 3, तो 9 चौक कितना हो गया बच्चों 36। अब x की वैल्यू हमारे पास आई, यानी दाएँ तो हमारे पास 4 आ गया, तो किसी एक वैल्यू में रख दो पुट इन फर्स्ट, और याद रखो जिसमें भी मल्टीप्लाई करके ये आया इसमें तो रखना ही नहीं, ये ओरिजिनल इक्वेशन ही आया। x के स्थान पर बच्चों आपको 4 रखना है इक्वल, तो y बराबर बच्चों 12 माइनस के 4 आपको मिल जाएगा 8, तो x बराबर 4 ये तो बच्चों दाएं था, और y बराबर 8 ये बच्चों इकाई था। अब दाएं तो इकाई तो आता है बाद में और दाएं आता है इससे पहले, तो नंबर क्या हो गया बच्चों 48। इसने कहा वो संख्या बताइए, और संख्या क्या आती है बच्चों, क्योंकि सबसे पहले संख्या को 10 इंटू एक्स प्लस के वाई, तो 10 गुणा एक्स क्या माना बच्चों 4, और वाई कितना माना आपने 8, 10 तो 40 और 8 48। ठीक है, वहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं बच्चों, इसको आप जरूर। तो बच्चों 1-2 दिन का इसमें मुश्किल से टाइम लगेगा, क्योंकि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिससे कि चैप्टर आपका बेहद स्ट्रगली हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम नए चैप्टर कराएंगे, 1-2 क्वेश्चन और करा देंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में।